हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आप अपने चैनल को देख रहे हैं। हम मैथ के बारे में बता रहे हैं। आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए मैथ अति उपयोगी है। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्या का अनुपात क्या है। तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है। यानी एक संख्या 3 है तो दूसरी 7 है, तीसरी 8 है। तथा इनके वर्गों का योग 7808 दिया है, यानी 7808 है। तो संख्या का योग क्या है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ तीन संख्या का अनुपात 3:7:8 है। इनके वर्ग यानी जो तो तीन संख्याएं थी, तीन संख्याओं के वर्गों का योग, जो संख्या थी उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग जो दिया हुआ है, इनके वर्गों का योग 7808 दिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ 9 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया और 8 का वर्ग 64 हो गया, बराबर 7808 है। इनके वर्गों का योग दिया हुआ है। अगर इनको जोड़ेंगे 9 4 13, यानी 9 9 18, 18 4 22 के दो हाथ में है 2 का, 6 4 10, 10 2 12, 122 बराबर कितना है 7808 है। अब इनका वर्ग है तो वर्ग का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इनको करड़ी में कर दीजिए, 7808 बटे 122 काट देंगे तो करड़ी में यह 64 आएगा। 122 से काटेंगे तो 164 को अगर करड़ी से बाहर हम करेंगे तो 8 आएगा, यानी 64 का वर्गमूल 8 होता है। हमें पूछा है संख्या का योग क्या है। तो संख्या का योग, संख्या 3 है, 7 है और कितनी है 8 है। तो 8 7 15, 3 18, संख्याओं का जन अनुपातिक योग 18 हो गया। 1 बराबर 18 है तो 8 बराबर 18 बटे 144 होता है। तो इन संख्याओं का योग कितना हो गया 144 हो गया। चाहे तो जैसे 3 बटे 24 है उसको लिख देंगे 24 प्लस 7 बटे 56 प्लस 8 64, यानी 24 56 64 जोड़ेंगे तो 144 आएगा। हमने शॉर्टकट में जोड़ दिया है, अनुपात को जोड़कर 8 से गुणा कर दिया है तो 144 आया है। 144 आपके दूसरे विकल्प में दिया हुआ है तो दूसरा विकल्प आपका सही है। इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक फार्म में गाय एवं मुर्गी के सिरों की संख्या 180 है। कोई फार्म है, फार्म में मुर्गी एवं गाय के सिरों की संख्या 180 है। तो सभी के पास एक ही सिर होते हैं। सिरों की संख्या 180 है, इसका मतलब फार्म में 180 जानवर है। यदि टांगों की संख्या 420 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इनमें जो दिया हुआ है कि यदि इनके टांगों की संख्या 420 है तो गाय है काऊ के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गी hen के पास 2 पैर होते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है, पैमाना। हमारे पास कुल टोटल कितने हैं 420 पैर हैं। इनका अंतराल हमें क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या पूछा है तो हम गाय पर निकालेंगे। 180 सिर हैं, अगर 180 गायें होती तो 4 पैर सभी के हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो इनके पैरों का अंतर, यानी गाय के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, इनके पैरों का अंतर 420 अंतर, ये क्या है 18 चौक 72, 720 बटे अंतर 2 है।
अब अगर घटा देंगे, यह अंतर ऋणात्मक अंतर नहीं, सिर्फ अंतर है। तो 720 में से 420 गया तो 300 आ गया, अंतर 2 है, काट देंगे। 150 क्या है? मुर्गी हैं। क्या है? 150 मुर्गी हैं। अब 180 में से चाहे तो गाय को भी निकाल सकते हैं। 180 में से 150 मुर्गी हैं, जो 180 जानवर हैं, 150 मुर्गी हैं, तो बचे कितना? 30 गाय हैं। हमें गाय नहीं पूछा, मुर्गी पूछा है, तो मुर्गी 150 है, मुर्गी 150 विकल्प नंबर 2 में सही है। इस प्रकार से ट्रिक से इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 का ऋण लेता है। कोई व्यक्ति है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,000 का लोन लेता है। कितने का? 21,000 का लोन लेता है। ऋण या लोन एक ही चीज़ है। 21,000 का लोन लेता है। वर्ष, यानी हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी होगी। अब वह किस्त पर लोन लिया है और शुरू से अंत तक जितनी भी किस्तें देगा वह बराबर किस्तें देगा। तो पूछ रहा है 2 वर्ष में ऋण पूरा करने के लिए कितने की किस्त उसे भरनी होगी। 2 वर्ष में पूरा करना है तो हर वर्ष के अंत में बराबर किस्त देनी होगी। अब देखिए बराबर किस्त देने के लिए यहाँ 10% लिया है। 10% का मतलब 10/100 हो गया। प्रतिशत हमेशा सैकड़े से लगता है, यानी 1/10 हो गया। वह 10 रुपये है तो वह 1 रुपया यह ब्याज दे रहा है, यानी 10 रुपये पर 11 रुपये वह दे रहा है। अगर 200 रुपये का वह लोन लिया है तो वह 11 रुपये ब्याज में दे रहा है। तो 21,000 का जो लोन लिया है वह किस ब्याज में देगा, यानी उसकी किस्त कितनी होगी ब्याज की, ताकि पहली किस्त और दूसरी किस्त 2 ही वर्ष में भरना है, दोनों किस्तें बराबर हों। तो 11 का देखिए 2 वर्ष है तो 11 का वर्ग कर दीजिए। 11 का वर्ग 121 है। तो यहाँ 1000 में लिया गया है तो यह सैकड़े पर लगा हुआ है। 12,100 यही उत्तर होगा। यानी किस्त को ऐसे हल कीजिए, 10 रुपये पर 11 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 100 पर हमें कितने देने होंगे? 110 देने होंगे। तो 1000 पर हमें 1100 देने होंगे। यहाँ 21,000 का लोन है तो 21,000 के लोन पर हमें 12,100 का देना होगा। तो अब विकल्प लगाने के लिए देखिए, जो 11 से कटने वाला विकल्प है वही है। 120 नहीं कटेगा, 121 कट जाएगा, यह सही है। 122 नहीं कटेगा, 123 नहीं कटेगा। तो 11 के वर्ग में 121 आ रहा है, तो यही 12,100 रुपये की उसकी एक किस्त होगी और वह 2 किस्त में देगा। तो 2 किस्त में देगा तो वह 24,200 रुपये देगा। 21,000 लिया है लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, करड़ी में 63 + 2 लगाया है। फिर करड़ी में 63 + 2, करड़ी में 63 + 2, यह कुछ दूर तक गया है तो कुछ दूर जाने के बाद इसका मान पूछा है क्या होगा। तो इसको लगाने की बहुत आसान विधि है। हमारा मूल नंबर कितना है? हमारा मूल नंबर 63 है। तो सामने 2 दिया हुआ है तो इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए, लेकिन इनके अंतर 2 हों। अगर यह सामने 2 नहीं देता तो इनके अंतर 2 नहीं होते, इनके अंतर तब 1 होते। अगर यहाँ 3 दे देता तो इनके अंतर 3 होते। अब यहाँ 2 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, 2 दिया है तो इनके अंतर 2 होंगे। तो 2 होंगे तो 9 × 7, अंतर कितना आ गया? 2 का अंतर है। अंतर कितना है? 2 का अंतर है। वह मानक पूरा कर रहा है। 9 × 7 = 63 होता है। और यहाँ अगर प्लस प्लस का चिन्ह है, इस सीरीज में अगर प्लस प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला नंबर आपका उत्तर होगा। अगर इसमें माइनस माइनस का चिन्ह होता, जो ये माइनस की साइन लगी हुई है, प्लस की साइन में माइनस की साइन होती तो माइनस वाले पर छोटा हमारा उत्तर होता।
इस तरीके से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ट्रिक इसकी है, ट्रिक याद रख लीजिए और ट्रिक को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में चौथा विकल्प हमारा उत्तर है, चूँकि यह प्लस में है, बड़ा वाला उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यह 5वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 2 समकोण, यानी एक समकोण हमारे पास कितना होता है, 2 समकोण। यह 2 समकोण का 4/5 भाग है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? 2 समकोण हैं, एक समकोण 90 अंश का होता है, 2 समकोण हैं तो 2 समकोण 180 अंश का हो गया। 180 का 4/5, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 बच गया, 5 छक्का 30 और 4 से गुणा करेंगे 144, 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 2 14। अब ये कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण, जैसे कोई बहुभुज अगर बन रहा है इस शक्ल में, जैसे ये बहुभुज हम बना रहे हैं, जैसे इस शक्ल में बहुभुज बन रहा है, ये बहुभुज बन रहा है ऐसे, तो इस बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो ये अंदर वाला कोण है, जैसे इसको बढ़ा देंगे तो यह 180 अंश हो गया, यह 144 अंश का है। तो यह पूछा है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण हम पूछा नहीं, बाह्य कोण के आधार पर हम लगाएंगे। तो 180 अंश पूरी लंबी रेखा होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 अंश है। अंदर वाला 144 है, तो 80 में से 180 में से 144 घट गया, 36 डिग्री बच गया, बाहर यानी 36 डिग्री का है। और पूरा वृत्त अगर बनता है तो वह वृत्त कितने का होता है, 360 अंश का होता है। तो एक बाह्य कोण 36 अंश का है, तो 360 बाह्य कोण में यानी एक रेखा पर 36 अंश का कोण बन रहा है, तो कितनी, यानी 36 अंश पर एक रेखा है तो 360 अंश पर कितनी रेखा होगी, काट देंगे तो यह 10 रेखा होगी। कितनी रेखा होगी, 10 रेखा वाला यह बहुभुज है। और विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है, चौथा विकल्प आपका सही है। इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज की वीडियो ही समाप्त होती है। आप दान के रूप में एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे हौसले बुलंद रहें, हम आपको और प्रकार के प्रश्न की वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।